सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। जब घर में ना हो कोई अलमारी, ठीक है ना, कोई कैबिनेट, कुछ ना हो, तो फिर ऐसे जुगाड़ लगाना जो है ना वो बेहतर है। कौन कौन ऐसे जुगाड़ लगाता है प्लीज़ मुझे बताइएगा। ये देखिए गिलास जो है ना वो मैंने धोए थे और रात को जो है ना मैं इस तरह करके ना शापर चढ़ा देती हूँ, क्योंकि कोई ना कोई छिपली या मिट्टी या कोई डस्ट जो है ना वो इसमें आए, इसलिए मैं जो है ना इसको कवर कर देती हूँ, इसको अच्छी तरह से शापर चढ़ा के, ताकि गिलास जो ना वो ख़राब ना हो मेरे। और उसके बाद ये जो मेरे सारे चम्मच वगैरह है ना, इनको भी मैं जो धो के ना तो इसके ऊपर भी कपड़ा डाल देती हूँ। इस तरह करके ना अपनी तरफ से तो सेफ्टी करते हैं, बकाया जो है ना वो ज़ाहिर है अब अल्लाह की मर्ज़ी इसको सेव कर देती हूँ। ये मलमल का कपड़ा है और इसके ऊपर मैं लगा देती हूँ। और ये जो बर्तन है ना, इसको भी रात को धो के इसके ऊपर भी जो है ना वो रुमाल डाल देती हूँ। मैं रोटियों वाला जो बड़ा रुमाल होता है ना वो इसके ऊपर डाल देती हूँ, ताकि यहाँ से जो है ना वो ट्रैक का हवा आती है तो सारे जो है ना वो बर्तन शर्तन सारे गंदे होते हैं, तो इसको कवर कर देती हूँ। कोशिश तो मैं पूरी करती हूँ कि मैं सेफ्टी करूँ, लेकिन फिर भी ज़ाहिर है कोई चीज़ इस तरह रह जाए तो फिर नहीं होता। इस वजह से जो है ना वो ज़रा तो मेरे वीडियो को प्लीज़ शेयर किया करें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, चैनल को सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों की जो है ना ढेर सारी सपोर्ट की ज़रूरत है, ताकि मैं भी अपना घर ले सकूँ, ठीक है ना। सारी मेरी बहनें जो या भाई या जिन्होंने चैनल बनाए हुए, जो बेचारे अभी न्यू हैं, जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो प्लीज़ उन सबको सपोर्ट किया करें। आप सबकी मदद की बहुत ज़रूरत है उन सबको। ये जो है ना, ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है मेरे मग्गों का स्टैंड, ठीक है, कप है। ये भी ओपन ही पड़े होते हैं, इनको मैं कहीं और रख नहीं सकती, तो फिर इसका भी यही है कि इसके ऊपर जो है ना इस तरह करके तो ये डाल देती हूँ। उसके बावजूद ना जब भी हम उतारते हैं कप वगैरह को यूज़ करते हैं ना, फिर हम इसको वॉश करके यूज़ करते हैं, हम ऐसे नहीं यूज़ करते ऐसे उठाया कप और यूज़ कर लिया। फिर भी मैं जो है ना इसको कपों को सारे को वॉश करती हूँ फिर यूज़ करती हूँ, क्योंकि इतनी ज़्यादा डस्ट हो जाती है। जितना भी कवर करके रखो फिर भी डर ही रहता है कि खुदा ना खास्ता कोई चीज़ ना इसके अंदर चली गई हो। तो फिर भी जब भी कप यूज़ करती हूँ तो इसको मैं जो है ना वो वॉश करके फिर यूज़ करती हूँ। तो आप लोग भी कोई भी बर्तन यूज़ किया करें तो प्लीज़ वॉश करके यूज़ किया करें, कोई पता नहीं होता अभी। अल्लाह सना अपने ज़बान में रखे सबको। चम्मचों का तो मैंने सही किया था ना, बॉक्स ले आई थी, बकाया जो ना इन चीज़ों का कोई बॉक्स वाला सिस्टम नहीं है। अगर हो तो चलो मैं लेके आऊँ डब्बे शब्बे। डॉलर शॉप में रात को गई थी, वहाँ से और भी कुछ चीज़ें लेके आई थी, तो इस तरह की कुछ चीज़ें मुझे फिल वक्त नहीं मिल रही, तो ज़ाहिर है मुश्किल है, कैबिनेट वगैरह नहीं है, तो इसलिए मुझे जो है ना इसी तरह से ये मैं लेके आई थी। मेरे ना शक्कर वाला जो डब्बा है ना वो चूल्हे के साथ पड़ा हुआ था, तो वो सारे जो है ना वो मेल्ट हो गया। तो अब मैं ये रात को लेके आई थी शक्कर के लिए एक डब्बा, और ये मैं ये लेके आई थी चीनी के लिए। तो 120 में ये एक डिब्बा मिला है डॉलर शॉप से, तो अच्छी क्वालिटी है। मैं इसलिए ये ना मैं 2 ले आई थी। मैं कहा चलो इसमें एक में चीनी डालूँगी, एक में शक्कर डालूँगी। लेडीज़ की तो जितनी भी चीज़ें ना किचन की जितनी भी चीज़ें वो कम होती हैं। आप ये देखिए, ये जो है ना ये सारा जो है ना इसका साथ चूल्हे के साथ लेके वाइट हो गया था, तो ये बंद भी नहीं होता। इसको ये यहाँ से ख़राब हो गया ना, तो ये बंद भी नहीं होता। इसलिए फिर मैंने इसको, मैं क्या चलो इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी। जो मेरे पुराने डब्बे ना इनको भी कोई DIY करके कुछ करूँगी इंशाल्लाह ताला। लेकिन फिर वक्त जो है ना वो मैं नहीं ले आई थी, तो इसको जो है ना बड़े प्यारे लग रहे थे ये नए मग्गे। नए मग्गे नहीं क्या कहते हैं यार इनको, बॉक्स, किचन बॉक्स मैंने शक्कर और चीनी का लेके आई थी मैं। कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं गई हुई थी कहीं, अभी अभी आई हूँ, अभी एंटर हुई हूँ मैं। बाहर बहुत गर्मी है, कपड़े मैंने उतार के रखे हैं और पानी मांगा मैंने बच्चे से। मैं कहा पहले हेलो। हाँ जी, क्या किया आपने मेरे पीछे? पीछे बहुत कुछ। सबसे पहले हम चले गया वो, तो उसके बाद आप आ गई, वो चले गए। अच्छा, मैं सुबह से गई हुई, तो आप लोगों ने नाश्ता किया था? मैंने अपना बना के खुद खाया। बनाया था? क्या बनाया था? अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड। अंडा ब्रेड। हाँ। तो मनु इन्होंने क्या नाश्ता किया है? भाई आज मैं सुबह चली गई थी, मैंने कहीं जाना था, मेरी फुफ्फो बहुत हो गई थी, तो मैं उधर गई हुई कौन थी। सी पप्पू? तो अभी अभी आई हूँ, बच्चों को ना मैंने नाश्ता कराया ना मैंने खुद किया था। सुबह सुबह मैं निकल गई थी, तो अभी मैं मम्मा घर आई कौन हूँ और सी अब मेरा पप्पू? सर इतना फट रहा है, मसा मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। कौन सी पप्पू? तो बड़ी, सबसे बड़ी वाली। आपको क्या पता, कौन सी? कभी नाम गए क्या? हो तो पता हो ना। नाम? अभी मैं आई हूँ, एंटर हुई हूँ, तो मैंने कहा मुझे सबसे पहले पानी पिला दे, और माना मैं कहा मेरा पप्पू। मनु मुझे चाय पिला दो प्लीज़। मम्मा माना पप्पू। अच्छी सी चाय जो है ना बना के देना बेटा। अल्लाह माफ़ करे, आपकी माना। फुफ्फो नहीं मेरी फुफ्फो। कौन सी पप्पू? नाम तो बता। आपको पता ही नहीं, जब तो मैं आपको कैसे बताऊं। नाम तो ना कभी मिले हो ना कभी गए हो, ना आप लोगों को पता है। है। आपने अभी तक बताया नहीं, आपने ये भी नहीं बताया आप सावधान हो।
अच्छा जी, चलो सही है। अब आपको मैं पूरी हिस्ट्री, अपने ख़ानदान की हिस्ट्री जो है ना, अब मेरी जो पुप्पी वगैरह, हम लोग बहुत कम ही जाते थे उधर मिलने के लिए, कभी होता था मिल जाते थे कहीं। मैंने तो आप लोगों को पता है आजकल जो दुनिया में ना हर बंदा अपने अपने काम में मसरूफ़ है, कोई किसी को मिलता नहीं है। और जब कोई ऐसा मिसहैप हो जाए तो फिर मुंह उठा के तो सब एक दूसरे को मिल लेते हैं। तो ये गलत बात है, मिलना चाहिए सबको एक दूसरे से। लेकिन वही बात है ना, आजकल के रिश्ते जो है ना सिर्फ दिखावे के रह गए हैं, कि दिखावे के रिश्ते हैं। और कोई रियलिटी नहीं है उनमें, मोहब्बत प्यार नहीं किसी में भी। तो रिश्ते जो है ना वो प्यार मोहब्बत के ही होते हैं। एक दूसरे के साथ मिलना चाहिए और एक दूसरे के घर आना जाना चाहिए। आजकल हर बंदा डरता है कि जी हालात ऐसे हैं, डाउन है, तो कैसे मिलेंगे, तो फिर आना जाना शुरू हो जाएगा, तो फिर घर के अखराजात कैसे चलेंगे। पता नहीं क्यों ये सोचते हैं। जो बंदा आता है वो अपना इज्जत खा के आता है। मैंने जाना है ट्यूशन। कहाँ? पापा आते हैं तो आपको तो ट्यूशन भेजती हूँ ना। आज इसने फर्स्ट डे जाना है, इसको मैंने ट्यूशन डाल दिया। मैं कहा ट्यूशन जाओ, वहाँ जाकर पढ़ो। घर में ये बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है। इसका एडमिशन मैंने नहीं करवाया, मैं कब छुट्टियों के बाद ही करवाऊँगी। और फिर जो है ना इस वजह से घर पे ही जो है ना वो बैठा रहता है। हाँ नहीं बेटा, खाना मैं खा के, मुझे सिर्फ चाय चाहिए और वो भी अच्छी वाली चाय चाहिए। मेरा सर फट रहा है दर्द से, जो है ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। तो आप लोग जो है ना वो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। हाँ जी बेटा जानी। जरा आई हुई थी। हाँ नानो, दोनों नानो गई हुई थी साथ। तो उनको मैं उतार के आई हूँ रुखसार बाजी की तरफ। खाला जरा वाईफाई और पापा का फ़ोन नहीं आया कोई? और मेरे, अच्छा इमरान साहब को भी नहीं मैंने बताया, तो रात को मैंने बता दिया था और सुबह भी जाते वक्त मैंने नहीं बताया। ऐसे ही मैं चली गई थी। जब मियाँ साहब आएंगे तो फिर बात होगी, फिर उनको बताऊँगी। और इतने सालों के बाद, इतने सालों के बाद जो ना वो लोगों से मिले हैं। लेकिन ये है कि मैं यही कहूँगी कि अपने रिश्तेदारों से मिलना चाहिए। और अभी मेरे सर में इतनी दर्द हो रही है कि मुझसे बात नहीं हो रही कि मैं बात करूँ, मैं कोई वीडियो बनाऊँ या आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कपड़े मैंने फ़ौरन आके चेंज किए हैं, इजी कपड़े पहने हैं। और अब मेरा दिल पता क्या कर रहा है कि चाय पीऊँ और मैं सुकून से लेट जाऊँ, क्योंकि मेरे 2-3 दिन हो गए बुखार हुआ हुआ है, गला ख़राब है, आपको समझ भी आ रही होगी, गला पका हुआ है मेरे अंदर से, और ज़ुकाम भी हुआ हुआ है। और जी सर में इतनी दर्द है, बस आजकल को टेंशन ले ली हुई है। अल्लाह ताला दुआ करे आप सब लोग के, अल्लाह से मेरी टेंशन जो है वो रिलीज़ करे। और आपको पता ही है कि जो किराएदार होते हैं उनको सिर्फ अपने घर की ही टेंशन होती है। तो अल्लाह साना जो है ना वो मुझे भी अपनी कुछ छत नवाज दे, मेरा सोना रब दे दे घर, ताकि हम अपने छत पे रहें, अपने घर में रहें, अपने बच्चों के साथ रहें खुशियों के साथ। बका जो मेरे अल्लाह का हुक्म जो नहीं मिल रहा अभी तक, उसमें भी कोई बेहतरी ही है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर होगा। मुझे अपने सोने रब पे पूरा यकीन है, बहुत बेहतर होगा। बस एक इंसान है कि इंसान बड़ा ही नाशुक्र होता है और जी बड़ा बेसब्र होता है ना। तो मुझे भी बस आजकल बस ये बेसब्री पड़ी हुई है कि अल्लाह सोना जल्दी से अपना घर दे दे, करम कर दे मेरा सोना अल्लाह। क्योंकि ज़िंदगी और मौत का कोई पता नहीं होता इंसान। बस मैं यही सोचती रहती हूँ कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि हमें कुछ हो जाए। तो किराएदारों का यही होता है कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे कि कुछ हो जाए। तो फिर बच्चे जो है ना वो अकेले रह जाते हैं। अगर अपना घर हो तो कम से कम ये तो होता है ना कि अच्छा भी अपनी छत है, बच्चे अपने घर पे मौजूद है, उनको रेंट नहीं देना पड़ना। बकाया तो बेचारे मेहनत मजदूरी करके तो कमा के खा ही लेंगे। मेन होती है अपना छत। कोई भी 1 महीना भी नहीं रखता बगैर किराए के। बस इसी वजह से जो है ना वो थोड़ी सी टेंशन ली हुई है। तो प्लीज़ आप सब लोगों ने दुआ करनी है और वीडियो को पूरा देखना है। तो इसके साथ ही चलें जी अहमद, इसके साथ ही बाय बाय कह दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़ जी। 20 रुपीज़ देना।